Good morning. Morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. ओके तो आज हम एक्टिविटी 5 देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जलने के लिए एयर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरह के कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 के लिए हम मटेरियल लेते हैं अ पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल एंड मैचेस। क्या क्या लेना है आपको? पेपर के टुकड़े लेने हैं और लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा लेना है, कैंडल लेना है और मैचेस। ठीक है, प्लेस द पेपर ओवर द फ्लेम। आप क्या करेंगे, एक कैंडल जला लीजिए। कैंडल से जलाने पर जो फ्लेम निकलेगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, पेपर जो लिया है उसको आपको रखना है। ठीक है, नाउ प्लेस द ब्लॉक ऑफ वुड ओवर द फ्लेम। अब आपको फ्लेम के ऊपर में लकड़ी का जो मोटा टुकड़ा है, मोटा जो तख्ता है उसको रखना है। Does this also burn as quickly as paper? जब आप पेपर को रखते हैं तो पेपर तो जल्दी से जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। क्या उसी तरह से लकड़ी भी जलेगा क्या? लकड़ी भी जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा क्या लकड़ी भी? मैम थोड़ी देर बाद चलेगा। नहीं जलेगा ना, थोड़ी देर बाद से वो जलना स्टार्ट होता है, नहीं जलेगा वो तुरंत। ठीक है, the temperature at which a substance start burning in presence of air is known as ignition temperature। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है जलना स्टार्ट कर देता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस देन दैट ऑफ वुड। मतलब पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर समझ आया? Yes, ma'am. ओके, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? मैम जिससे कोई भी चीज जल जाती है। जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज जल जाती है, ठीक है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोल हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन केरोसिन। पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो केरोसिन, मिट्टी के तेल के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए आपने देखा है कि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना। एज पेट्रोल वेपराइज इजिली एंड कैचेस फायर क्विकली, वी डू नॉट यूज पेट्रोल इन स्टोव। पेट्रोल क्या होता है, बहुत जल्दी ही वेपराइज हो जाता है, वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, और वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए स्टोव में पेट्रोल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग। एट फर्स्ट इट बर्न्स विद अ फ्लेम बट लेटर द फ्लेम्स आर नॉट सीन। जब आप देखते हैं कि जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो शुरू में आपको जब वो जलता है तो आपको फ्लेम दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो फ्लेम नहीं दिखाई देता, नहीं देता है ना। लेकिन कैम्फर एंड वैक्स बर्न विथ फ्लेम। कैम्फर मीन्स कपूर, लेकिन कपूर या वैक्स मीन्स मोम को जब जलाया जाता है तो उसमें आपको फ्लेम दिखाई देती। फ्लेम इस तरह, इसको फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ये है फ्लेम। ठीक, तो फ्लेम दिखाई देती है। When we put out the candle, then you find white vapors evolving from it। अगर आप कैंडल को बुझा देते हैं तो आपको सफेद वेपर दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के वेपर निकलते हुए दिखाई देते हैं, दिखता है। Bring a lighted matchstick near this white paper, the candles light up। अगर आप मैच स्टिक लेकर जाएंगे, ठीक है, उस वेपर के पास में जलती हुई माचिस लेकर जाएंगे तो वो और तेजी से जलने लगता है। ठीक है, द कैंडल्स लाइटेड अप। और वो जो कैंडल होता है वो तेजी से फिर आग पकड़ लेता है। ओनली द सॉलिड और लिक्विड विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस वेपर बर्न विद अ फ्लेम। सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही ऐसे होते हैं जिनको हीट जब हीट किया जाता है। ठीक है,
तो उसमें से वेपर प्रोड्यूस होता है, जब वो जलता है तो उसमें से वेपर प्रोड्यूस होता है फ्लेम के साथ में। सो फ्लेम इज दैट एरिया वेयर गैसियस सब्सटेंसेस आर कंबस्टिबल। तो फ्लेम वह एरिया होता है जहां पर कोई भी गैसियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, जलने के लायक होते हैं। सो ऑल कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंसेस फॉर्म फ्लेम। तो इस तरह से जितने भी कंबस्टिबल गैसेस होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो जलते हैं तो फ्लेम निकलता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। मैम, यस, मैम वाटर जॉन क्या होता है? क्या वाटर जॉन। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो जोर से। मैम वाटर जॉन क्या होता है? बेटा अंडरलाइन करो वहां पर जहां पर आपको पूछना है। मैम शायद वो आउटर जोन बोल रहा है। आउटर जोन, आउटर जोन फ्लेम में जो दिख रहा है ना, आउटर जोन मतलब सबसे बाहर वाला एरिया। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो आउटर जोन, फिर उसके नीचे जो होता है मिडल जोन, फिर सबसे अंदर का जो एरिया होता है वो इनर मोस्ट जोन। ठीक है, यस मैम। ओके। एक्टिविटी 6 हम देखते हैं। एक्टिविटी 6 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको फ्लेम देखना है। ठीक है, एक कैंडल लेना है, मैच बॉक्स, कैंडल को जलाना है। ठीक है, और आपको फ्लेम को ऑब्जर्व करना है कि किस किस तरह के आपको फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आउटर जोन दिखाया गया है, मिडल जोन दिखाया गया है, इनर मोस्ट जोन दिखाया गया है। 3 जोन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है उसे हम इनर मोस्ट जोन कहते हैं, मिडल वाले जोन को मिडल जोन, और सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है उसे आउटर जोन कहा जाता है। ठीक है, यस मैम। नाउ एक्टिविटी 7, एनीवन वांट टू रीड? मैम मैं करूँ? मैम मैं करूँ? मैम मैं करूँ दृष्टि? आकृति को करने दीजिए। ओके मैम। स्टार्ट करूँ मैम? एक्टिविटी 7, आकृति रीड कीजिए। यस मैम। Material required: candle, matchbox, chips of wood. Place a wooden chip on the upper part of the flame. Remove it and observe which part of it has blackened. Place the other chips on the middle and lower part of the male and again observe the blackened protein and try to understand the different figure number 6.6. From the experiment and observation, we find that in a flame of candle, there are 3 zones of different color. The innermost part is the darkest. It is the coldest part of the flame. In zone, there is the hot vapor of the combustible substance wax. In this area, this is known combustion because there is no oxygen. The middle protection is the shining bright zone. In this zone, the fuel partly burns and form carbon particles and which shiny when hot. ओके, स्टॉप। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिविटी 7 में कैंडल लेंगे, मैच बॉक्स, चिप ऑफ वुड्स मतलब लकड़ी के पतले पतले टुकड़े लेंगे। ठीक है, पट्टियां लेंगे लकड़ी की। तो आपको क्या करना है, एक कैंडल लेना है, उसे जला देना है। ठीक है, और उसके ऊपर में फिर आपको क्या करना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, फिगर 6.6 में उस चिप को आपको फ्लेम के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो जब आप फ्लेम के ऊपर लगाएंगे फिर उसको हटा देंगे तो आपको कौन सा पार्ट जो है वो ब्लैक दिखाई देगा? प्लेस द
other chip on the middle and lower part of the flame and again observe the blackened portion and try to understand the difference. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो आपने जो लकड़ी का चिप लिया है उसको सबसे ऊपर वाले लेयर में रख कर देखेंगे। उसके बाद आप उसको बीच में, फ्लेम का जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया, वहां पर आप रखेंगे, मिडल जोन पे रखेंगे। उसके बाद उसको हटा कर देखेंगे। फिर एक और लकड़ी का चिप आप लेंगे और उसको इनर जोन, सबसे इनर जोन जो है वहां पर आप उसे रखेंगे और फिर उसे हटाकर ऑब्जर्व करेंगे कि लकड़ी के चिप का कौन सा पार्ट जो है वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करते जाना है। From the experiment and observation, we find that in a flame of candle there are 3 zones of different color. अगर आप लकड़ी के तीनों चिप को देखेंगे, ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि जो फ्लेम में आपको 3 जोन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की 3 जोन आपको दिखाई देंगे। द इनर मोस्ट पार्ट इज द डार्केस्ट, सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे डार्क होता है। ठीक है, इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये फ्लेम का थोड़ा ठंडा पार्ट होता है। ठीक है, इन दिस जोन देयर इज द हॉट वेपर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। इस पार्ट में क्या होता है, जो हॉट वेपर होते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, वो इस एरिया में पाए जाते हैं। In this area there is no combustion because there is no oxygen. इस एरिया में combustion नहीं होता है, जलता नहीं है, क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, the middle portion is the shining brighter zone. मिडल पोर्शन कैसा होता है, शाइनिंग होता है, ब्राइट जोन होता है। इन दिस जोन द फ्यूल partially burn and forms carbon particles which shine when hot. ये जो पोर्शन होता है वो शाइनिंग होता है, ठीक है, ब्राइट होता है, और इस जोन में फ्यूल जो होते हैं वो पार्शियली जलते हैं, पूरी तरह से नहीं जलते, थोड़ा अधूरा जलता है। ठीक है, और कार्बन बनाता है, कार्बन के पार्टिकल्स बनाते हैं। जब ये जलता है तब ये कार्बन के पार्टिकल्स बनाते हैं, और ये जब जलता है तो ये शाइनिंग नजर आता है। ठीक है, शाइन करता है। ठीक, यस मैम, यस मैम। The outermost part is slightly blue in color. सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है वो कैसा होता है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है। इन दिस एरिया द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सेस प्रॉपर्ली विद द फ्यूल एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबशन। इस एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो आउटर मोस्ट जोन में मिक्स हो जाता है, और जो फ्यूल होता है वो कंप्लीटली जल जाता है, पूरी तरह से जल जाता है। दिस इज द हॉटेस्ट जोन, इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस। ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन होता है जहां पर कोई भी चीज इजीली जल जाता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होता है, 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। गोल्ड स्मिथ, एक साइंटिस्ट है गोल्ड स्मिथ, यूज फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे, केरोसिन लैम्प से जो फ्लेम निकलता था, ठीक है, केरोसिन लैम्प को जलाने से जो फ्लेम निकलता था उसका यूज वो कहाँ करते थे, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स बनाने में करते थे। गोल्ड और सिल्वर के अलावा, गोल्ड और सिल्वर से परे वो दूसरी चीजों से ऑर्नामेंट बनाने की कोशिश करते थे। किसके हेल्प से, केरोसिन से जो फ्लेम निकलता था उसके हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ ए ब्लो पाइप दे सेंट्रलाइज द फ्लेम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो क्या करते थे, एक ब्लो पाइप होता है, ठीक है, एक पतली सी पाइप होता है जिसके थ्रू हवा को खींचा जाता है, ठीक है, या फिर हवा को डाला जाता है। तो एक पतली सी ब्लो पाइप होती है जिसके थ्रू वो क्या करते थे, जब वो फ्लेम को जलाते थे। अगर आपने देखा होगा सुनार की दुकान में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर सोने या चांदी को जोड़ने के लिए ऐसे ही फ्लेम का यूज किया जाता है। देखा है आपने?
यस मैम। एक पतली सी पाइप होती है, ठीक है, उस पतली सी पाइप के एक एंड को फ्लेम पे लगाते हैं, ठीक है, और फिर मुंह से उसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, है ना, हवा फूकते हैं, जिससे वो क्या होता है कि जो फ्लेम होता है वो डायरेक्ट जहां पर सेंटर होता है, जहां पर मेटल्स को ज्वाइन किया जा सकता है, वहीं पर सेंटर किया जाता है उस फ्लेम को, और वहीं पर उस फ्लेम को पहुंचाया जाता है, ठीक है, ब्लो पाइप के हेल्प से। एयर ब्लो थ्रू ब्लो पाइप विथ help the unburned fuel to burn and makes the flame hotter। एयर को क्या किया जाता है, ब्लो पाइप से ब्लो किया जाता है, ठीक है, और जो अनबर्न फ्यूल होते हैं, जले फ्यूल या जो फ्यूल जलते नहीं है, ठीक है, जब वो जलते हैं, ठीक, और उससे जो फ्लेम निकलता है वो काफी हॉट होता है, काफी गर्म होता है, ठीक है, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर कंबशन? जलने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? तीनों जोन में से सबसे फेवरेबल जोन कौन सा है जिसमें से कोई भी चीजें इजीली जल सकती हैं? मैम आउटर जोन। आउटर जोन, आउटर जोन में से आउटर जोन कंडीशन जो है वो सबसे कंबस्टिबल होती है। और ठीक है, और जलने के लिए और कौन सी चीजों की जरूरत होती है? मिडिल जोन। मैम मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। नहीं, इसके अलावा किसकी जरूरत होती है जलने के लिए? मैम आउटर जोन। ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आउटर जोन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बताइए? मैम वुड। वुड। बताइए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना इग्निशन टेम्परेचर। मैम सब्सटेंस और बर्निंग प्रेशर। मैम ऐसा सब्सटेंस जो एयर के प्रेजेंस में जलता है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो है एयर के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट कर देती है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम विच सब्सटेंस डज वी गेट अ फ्लेम? कौन से सब्सटेंस से हमें फ्लेम मिलता है, फ्लेम दिखता है? Only solid or liquids which on heating produces vapor burn with a flame। जब हम सॉलिड या लिक्विड को जलाते हैं तब हीट प्रोड्यूस होता है, वेपर के साथ में, सॉरी, जब वो हीट होता है तो वेपर प्रोड्यूस होता है और उसके साथ में हमें फ्लेम दिखाई देता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना। यस मैम। तो फ्लेम वह एरिया है जहां पर कोई भी गैसियस सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, जलने लायक होते हैं। So all combustible gaseous substance from flame। इस तरह से जितने भी
कंबस्टिबल गैसेस होते हैं वो सब गैसेस सब्सटेंस जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है? फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है, सबसे गर्म जोन कौन? आउटर जोन, आउटर जोन। the outermost zone which is the slightly blue in color where the oxygen of the atmosphere mixes properly with the fuel and almost complete combustion takes place in the hottest zone of the flame. Its maximum temperature is about, कितना होता है इसका maximum temperature? मैम 180 1800 डिग्री सेल्सियस। 1800। सब आंसर बुक में ही दिया हुआ है बेटा, देखिए सारा आंसर आपके बुक में ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल टू डिपिक्ट वेरियस जोन ऑफ फ्लेम। आपको क्या बनाना है, लेबल डायग्राम बनाना है फ्लेम के जोन का, अलग अलग जोन का आपको लेबल डायग्राम बनाना है, जो कि फिगर 6.5 में दिया हुआ है, वही ड्रॉ आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लास वर्क है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर बुक पे दिए हुए हैं, आप लोग इसे करिए और व्हाट्सएप में दिखाइए, ठीक है। यस मैम। हो जाएगा सभी? यस मैम। ओके, 5 क्वेश्चन आंसर हैं, जल्दी से कंप्लीट करके चेक करवाइए, ठीक है। क्लास इज ओवर। ओके मैम।